हाय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी विथ राहुल 247 पर। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे बीपीएससी टीआरई 4 के लिए सामाजिक विज्ञान का ये सेशन में टीआरई 3 में पूछे गए ज्योग्राफी के 40 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो 6 to 8 के साथ साथ 9th 10th 11th 12th और 1 to 5 के लिए भी महत्वपूर्ण होगा और जनरल पेपर सभी के लिए ये काफ़ी उपयोगी होगा। तो आप बनिए स्टडी विथ राहुल 247 के साथ और देखिए इस सेशन को। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। चलिए हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में ऐसा कौन सा प्रथम राज्य है जिसने सभी घरों के लिए छत पर वर्षा जल संचयन को कानूनी रूप से अनिवार्य बना दिया है? तो देखिए, जितना भी ऐसे कुछ कार्य होते हैं वो ज़्यादातर तमिलनाडु में होते हैं। कहाँ? तमिलनाडु में। मध्यमाह्न भोजन जो स्कूलों में कराया जाता है, इसके बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो भी तमिलनाडु से शुरू हुआ था। तो ये इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। दूसरा प्रश्न है, सदियाँ और धुबड़ी के मध्य राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 की लंबाई कितनी है? तो देखिए दोस्तों, इसकी जो लंबाई है 891 किलोमीटर। कितनी है? 891, जो कि ऑप्शन में ही नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। और हाँ, इससे पहले मैं इतिहास का करा चुका हूँ और क्लास 9th का टीआरई 3 का करा चुका हूँ। गणित का बारी बारी से मैं प्रश्न ट्रिकली मेथड से सिखा रहा हूँ। सबका प्लेलिस्ट में वीडियो डाल चुका हूँ। प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और साथ ही साथ 9th के प्रश्न पत्र का हल है और ये 6 to 8 का करा रहा हूँ। जनरल पेपर करा चुका हूँ। सबका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। नेक्स्ट है तीसरा प्रश्न, बेन्नूर जहाँ अत्याधुनिक सिंचाई कार्यों के साक्ष्य मिले हैं, कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है आपके कर्नाटक में। कहाँ स्थित है बेन्नूर? तो ये कर्नाटक में स्थित है। अगला 4 नंबर प्रश्न देखते हैं, कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किसके मध्य है? तो ये सतलज और काली नदी के मध्य है। काली नदी बिहार और नेपाल के बीच क्या करती है? सीमा रेखा बनाती है, जिसे शारदा नदी के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, टीआरई 4 की जितने लोग तैयारी कर रहे हैं वे सभी इस सेशन को पहले देख लें। उसके बाद एनसीईआरटी का मैं मॉडल सेट लाऊंगा, जिसमें प्रश्नों को इसी क्रम में कराऊंगा। मेन प्रश्नों को चुन कर आप उसे देख लीजिएगा सिर्फ। और साथ ही साथ सक्षमता के जितने हमारे शिक्षक साथी हैं वे लोग भी ज़रूर देखें इस सारे वीडियो को। आपको सक्षमता में भी और प्रधान शिक्षक 2.0 में भी देखने को ये सब प्रश्न मिलेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली के लिए जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेघालय। यहीं पे एक मांसाहारी वृक्ष पाया जाता है और उस वृक्ष का आपको नाम बताना है। नेफेंथिस का नाम सुने हैं? घटपर्णी, वो मेघालय में ही पाया जाता है। कुडुक कहाँ की लोगों की भाषा है? तो ये झारखंड के लोगों की भाषा है। चलिए, हाँ, बांस के घर कहाँ बनाए जाते हैं? तो असम में। नेक्स्ट है, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कोंकण रेलवे किस समस्या का सामना करना पड़ता है कोंकण रेलवे को? तो ये भूस्खलन और ट्रैक का धंसना, ये दोनों समस्या का सामना करना पड़ता है। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब आगे चलते। देखिए, वही प्रश्न इधर आपको मैं दिखा दूं। इंग्लिश में भी प्रश्न है, आप यहाँ देख सकते हैं। इंग्लिश वाले जितने भी स्टूडेंट हैं आप देख करके यहाँ इंग्लिश में टिक लगा सकते हैं। जैसे ये प्रश्न है, द कोंकण रेलवे अलोंग द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया फेसेस द प्रॉब्लम ऑफ। तो सुनामी से तो नहीं, लैंडस्लाइड और सिंकिंग ऑफ ट्रैक। तो इसका हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द एबव। तो इंग्लिश में आप लोग देख लेंगे, इंग्लिश वाले। चलिए देखिए, ये भी आप आराम से यहाँ स्क्रीनशॉट ले लेंगे प्रश्नों का।
इंग्लिश वाले जितने भी हमारे साथी हैं। अब चलिए 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। बेतवा नदी निम्नलिखित में से किस दिशा में बहती है? तो बेतवा नदी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहती है। देखिए इसमें भी एक ट्रिक काम किया और वो तुक्का क्या है मैं आपको थोड़ा सा यहाँ शेयर करता हूँ। देखिए लंबाई में सबसे ज़्यादा लंबा वही ऑप्शन है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। लेकिन ये तुक्का जब यहाँ नहीं लगाइएगा, यह मेरिट की बात है। थोड़ा कट ऑफ हाई जाता है, आपको अच्छे से पढ़ना होगा तब जा कर के सिलेक्शन मिलेगा आपको। नेक्स्ट है, बिहार में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? तो ये 100 से 200 सेंटीमीटर होती है। 9 नंबर प्रश्न है, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन की लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई 1700 किलोमीटर है। 10 नंबर प्रश्न देखते हैं, कांवर झील तो ये तो बेगूसराय में है, किस ज़िले में स्थित है? तो बेगूसराय में स्थित है, जो कि ऑप्शन में ही नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से एक, सॉरी ऑप्शन डी कह रहे हैं, ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं तो गलत हो जाता। पिट्टी द्वीप जहां मनुष्य का निवास नहीं है किसके लिए जाना जाता है? तो ये पक्षी अभयारण्य के लिए जाना जाता है। चलिए इसका आप इंग्लिश 12, 13, 14 नंबर प्रश्न का इंग्लिश वर्जन देख लीजिएगा जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट हैं। नेक्स्ट है, भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य किस ज़िले में स्थित है बिहार के? तो ये हो जाएगा मुंगेर में। कहाँ है? मुंगेर। आपको बताना है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है और एक और राष्ट्रीय उद्यान बिहार में कहाँ बनाने के लिए प्रस्तावित हुआ है। तो देखिए बिहार से भी प्रश्न पूछा गया है, सक्षमता वाले आप लोग भी देखें। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पूर्वांचल में शामिल है? तो पूर्वांचल में ये देखिए पूर्वांचल कह रहा है, पूर्वी भाग में, तो जयंतिया, खासी, गारो ये सब पूर्वी पहाड़ियाँ हैं, लेकिन पूर्वांचल में कह रहा है तो इसको डाउट में रख लीजिए क्योंकि उपर्युक्त में से कोई नहीं। और ये क्या होगा देख लीजिएगा आप लोग। चलिए 14 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। अभड़क अजमेर, अभड़क अ से अभड़क अ से अजमेर, राजस्थान का कौन सा जिला मुख्यतः अभड़क उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो ये अजमेर हो जाएगा। खेतरी का नाम प्रसिद्ध है जस्ता के लिए, और साथ ही साथ खेतरी ज़िला किस लिए प्रसिद्ध है? खेजरी वाला गांव। अगला प्रश्न देखते हैं 15 नंबर। निम्न हिमालय तथा शिवालिक हिमालय के बीच में स्थित लंबोत घाटी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे दून के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है 16 नंबर प्रश्न। गंगा एक्शन प्लान का प्रथम चरण किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? तो ये 1985 में किया गया था। देखिए अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मैं बारी बारी से प्रश्न पत्रों का सीरीज़ बना करके सॉल्यूशन करा रहा हूँ। इसके बाद मैथ साइंस का 1 to 5 का एक साथ TRE 1, TRE 2, TRE 3 का मैं करा दूंगा, और उसके बाद आपको मॉडल सेट में तैयार करूंगा और पढ़ाऊंगा इस चैनल के माध्यम से। आपका एक भी प्रश्न जो होगा मैथ साइंस का वो नहीं छूटेगा। और यहाँ देखिए ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, कहाँ से प्रश्न पूछ देगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन इसके इर्द गिर्द ही ज़्यादातर बिहार टेक्स्ट बुक और NCERT से प्रश्न लिया है। बिहार टेक्स्ट बुक और किससे? NCERT से। तो यही दोनों किताब आपको पढ़ना है। अधिक इधर उधर नहीं भटकना है, और बिना किसी फ़ी के सेल्फ स्टडी से आप निकाल सकते हैं TRE 4। ये मैं चैलेंज कर रहा हूँ, पक्का निकलेगा। आप बनिए तो यहाँ पे पहले। एक भी पैसा खर्च किए बिना आप 100+ स्कोर कर देंगे। मैं बताऊंगा कैसे NCERT को आपको पढ़ना है और कैसे घर पे लिखना है, कैसे उसके प्रश्न को सोचना है, क्योंकि मैं खुद बिना किसी कोचिंग सेल्फ स्टडी से ही TRE 1 में सेलेक्ट हूँ। नेक्स्ट अगला प्रश्न है,
ये प्रश्न बताया या नहीं बताया? हाँ, बता दिया था 1985। नेक्स्ट है आपका प्रश्न 17 नंबर, निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों में कॉफ़ी की अरेबिका किस्म को, देखिए कॉफ़ी में भी कौन सा किस्म, अरेबिका किस्म को आरंभिक तौर पर शुरू किया गया था? तो बाबा बुदेन की पहाड़ियों में। एसआई का जो तैयारी कर रहे होंगे बंदे, वो लोग भी इस सेशन को ज़रूर देखेंगे। नेक्स्ट है, मोटे कणों वाली जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी ये सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चोस में। चौस होना चाहिए, चोस दिया है। भारत में कितने रेलवे जोन हैं? तो देखिए वर्तमान में 19 रेलवे जोन है, ठीक है। 19 या 18, थोड़ा सा पहले 17, हम 19 है शायद, ठीक है, इसे स्टार मार्क कर लीजिए। तो यहाँ ऑप्शन ना 17 ही है ना 19 ही है और ना ही 18 है। 18-17 रहता तो थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है, तो इसका जवाब हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। चलिए 20 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख कपास उत्पादक राज्य है? निम्नलिखित में कह रहा है और वो भी प्रमुख। तो गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा में तो होता ही नहीं है, तो पहला ही ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला निम्न हिमालय में सबसे लंबी है? तो इसका सही जवाब होगा 21 नंबर का पीर पंजाल श्रृंखला, ये सबसे लंबी श्रृंखला है। बिहार का प्रमुख गन्ना उत्पादक जिला कौन सा है? तो ये चंपारण है। अगला प्रश्न देखते हैं, ये इंग्लिश में देख लीजिएगा आप लोग। अगला है, महानदी का जल तंत्र निम्न में से किन राज्यों में फैला हुआ है? तो महानदी की बात कर रहा है तो चले जाइए छत्तीसगढ़ ऑप्शन के साथ। आगे प्रश्न देखते हैं 24 नंबर, पश्चिम हिमालय में नदी की धारा का रास्ता बदलने वाली वाहिकाओं को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है गुल के नाम से। किसके नाम से? गुल के नाम से। अगला है, थॉर्नवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी बिहार किस प्रकार की जलवायु का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये पूर्वी बिहार किस प्रकार के जलवायु का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नम उप आर्द्र। 26 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, वेबनाड झील, तो ये तो केरल के साथ चले जाइए। आगे देखते हैं प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह स्थल रुद्ध है? तो ये विशाखापट्टनम का जो बंदरगाह है स्थल रुद्ध है। नेक्स्ट है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या कितने प्रतिशत है? तो ये 8.6%, तो कहीं ऑप्शन में ही नहीं दिख रहा है। इसका सही जवाब हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले पेज पे। 29 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर सिंधु व गंगा नदी प्रणाली के जल विभाजक पर स्थित है? तो ये अंबाला इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, कटनी में उत्पादित प्रमुख खनिज कौन सा है? तो कटनी की बात कर रहा है, तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा चूना, जहाँ इसमें ऑप्शन में ही नहीं है, तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। 31 नंबर प्रश्न का उत्तर होगा, कब लाक्षाद्वीप मणिकाय तथा एमीन द्वीप का नाम बदलकर लक्षद्वीप रखा गया था? तो ये समय था 1973 का। नेक्स्ट है, पश्चिमी तट का मध्य भाग किस नाम से जाना जाता है? तो ये कन्नर का मैदान पश्चिमी तट के मध्य भाग को, देखिए तट से भी प्रश्न पूछ लिया, तो ये कन्नर मैदान के नाम से जाना जाता है। भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है?
यहाँ कह रहा है भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, तो ये तो उड़ीसा ऑप्शन में ही नहीं दिख रहा है। उड़ीसा कहीं ऑप्शन में है? नहीं है। सही जवाब हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। रेट होल खनन भारत के किस राज्य में किया जाता है? तो रेट होल खनन भारत में मेघालय में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? मेघालय में। तो ये भी ऑप्शन में नहीं है, इसका भी जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न को। 35 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। भारत में सन 1904 में प्रथम सीमेंट उद्योग संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये चेन्नई में स्थापित किया गया था। 2001-2011 के मध्य बिहार में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर कितने प्रतिशत है? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 25.07%। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी कश्मीर क्षेत्र में मिलती है? तो ये श्योक और नुब्रा दोनों है, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। और चलते हैं कुछ आखिरी प्रश्नों पे। और इन आखिरी प्रश्नों के करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जितने भी हमारे साथी वीडियो देख रहे हैं वो लाइक करें और आगे अपने दोस्तों को शेयर करें। मालवा का पठार का संबंध किससे है? तो मालवा का पठार का संबंध मध्य उच्च भूमि से है। किससे है? मध्य उच्च भूमि से। संयुक्त वन प्रबंधन के लिए प्रथम प्रस्ताव किस राज्य ने पारित किया था? तो ये उड़ीसा ने पारित किया था। और 40 नंबर प्रश्न, बादाम पहाड़ लौह अयस्क की खान कहाँ स्थित है? तो मयूरभंज व कोझर जिले में स्थित है, जो कि उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में है। तो ये था ज्योग्राफी का 40 महत्वपूर्ण प्रश्न सामाजिक विज्ञान अध्ययन में, यानी सोशल स्टडीज़ में, सोशल साइंस जो आप बोलते हैं। तो सामाजिक विज्ञान की इस सीरीज़ में आपने अभी ज्योग्राफी के 40 प्रश्नों को देखा। इसके पहले इतिहास का मैं करा चुका हूँ, तब कराऊँगा आपका अर्थशास्त्र का और राजनीति शास्त्र का। तो बारी बारी से सारे प्रश्नों को आप देखिए, उसके बाद मैं जब क्वेश्चन पेपर का सीरीज़ समाप्त कराऊंगा तो SCERT टेक्स्ट बुक और NCERT से मैं इसी प्रकार से प्रश्न सेट करूंगा जो कि क्लास TRE 4 में आपको देखने को मिल सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग इसी जोश और उमंग के साथ इसी चैनल पर स्टडी विथ राहुल 247 पर, जो कि आपका अपना चैनल है।